Good afternoon. Welcome to Abstra Physics class. Students, today we are going to perform one more series regarding capacitance. Before this, I have done 3 or 4 sets related with electric field, electric force, then potential. And now we are going to perform numericals based on capacitance. So starting with results, we will proceed towards typical numericals. So last जो lecture था उसमें भी I have discussed some results, basic results of capacitor. Now in this lecture I am giving you some little bit typical results, and then we will proceed towards solving the numericals which are little bit typical. Okay, so यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैव वैल्यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन में भी यहाँ पे है basically energy stored in capacitor in form of electric field. So generally you may be asked कि in what form electric field is stored inside capacitor. तो वहाँ पे क्या है, जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में वो होती है in the form of electric field and have the value. तो वहाँ पे जो एनर्जी का वैल्यू आता है दैट इज़ q स्क्वेयर अपॉन 2c, हाफ cv स्क्वेयर एंड हाफ qv. सो योर आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं तो ये जो रिजल्ट्स है आपके पास, एनर्जी जो आता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपके पास आया ये रिज़ल्ट q स्क्वेयर अपॉन 2c, तो आपका जो रिज़ल्ट है ये q इज़ इक्वल टू सी बी. यहाँ पर नाउ वी आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज़ हेयर. यहाँ पे q इज़ गिवन, तो देखिए E इज़ इक्वल टू हाफ c और ऊपर q स्क्वेयर, तो c स्क्वेयर v स्क्वेयर. हेयर कैंसिल c विथ दिस एंड यू विल गेट हाफ c v स्क्वेयर. तो एक रिज़ल्ट आपके पास ये आ गया. सेकेंड आपने जो ये पुट किया है यहाँ पे q इज़ इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से आप c का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कीजिए. अगर यहाँ से q इज़ इक्वल टू सी वी, सो हेयर आपका जो ये हाफ इज इक्वल टू क्यू वी, सो हेयर सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. नाउ व्हेन यू विल सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ सी हेयर, तो एनर्जी आपके पास हाफ क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वेयर, कैंसिल विद दिस, देन यू विल गेट हाफ क्यू वी. सो देखिए जो आपकी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पे आपके पास सारे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं. ये आपका रिज़ल्ट आता है जब आप ड्राइव करते हैं आफ्टर डेरिवेशन, एंड देन तो आपके पास आपका आंसर आया ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट. बेसिकली स्टूडेंट्स लैप्स करते हैं, इनको छोड़ते हैं. हीट लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज when positive plate of one capacitor is connected to positive plate of another capacitor. तो when positive plate of one capacitor that is connected with positive plate of another capacitor, तो energy lost, there is loss of energy in the form of heat. तो जो आपका हीट लॉस हो रहा है इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कंडीशन यहाँ पे लर्न करिए, when positive plate of one capacitor is connected to positive plate of second capacitor, then your answer is heat loss जो आता है C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वेयर अपॉन 2 C1 प्लस C2. तो ये आपके पास रिजल्ट है, सो प्लीज़ लर्न इट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिमिलर टाइप है. हीट लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. हीट लॉस हम फाइंड आउट करेंगे इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज when positive plate of one capacitor is connected to negative plate. Now देखिए लास्ट क्वेश्चन में था when positive plate of one capacitor is connected to positive plate of another. Now here condition is changed. When positive plate of one capacitor is connected to negative plate of other, then जो आपका heat loss हो रहा है during redistribution, that is C1 C2 into
V1 प्लस V2 स्क्वेयर अपॉन 2C1 C2। जो लास्ट रिजल्ट था वहाँ पे सिर्फ क्या था, V1 माइनस V2 स्क्वेयर when positive is connected to positive of another capacitor, sorry positive plate of one capacitor is connected to positive plate of second capacitor। लेकिन यहाँ पे when positive plate of one capacitor is connected to negative plate of other, तो जो heat loss हो रहा है during redistribution that is same result है, but C1 C2 into V1 plus V2 square upon 2 C1 C2, these are very very important results। so यहाँ पर आपको ये जो रिज़ल्ट है लर्न करने हैं, बिकॉज इफ़ इन एग्ज़ाम्स यू आर आस्क्ड कि आपको वैल्यूज़ गिवन हैं एंड यू हैव टू कैलकुलेट हीट लॉस, देन यू मस्ट नो दिस रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर when positive plate of one capacitor is connected to positive plate of another। देखिए मैंने सेम यहाँ पे लेके चली हूँ। यहाँ पे लास्ट था आपको हीट लॉस चाहिए था ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था चार्ज का, तो जो हीट लॉस था फर्स्ट कंडीशन थी व्हेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड सेकंड थी व्हेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। बट अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट, क्या पूछा है इन्होंने, ये भी रिजल्ट है कॉमन पोटेंशियल। You have to tell common potential when the common potential of two capacitors when positive plate of one capacitor is connected to positive plate of other। so ये रिजल्ट है आपका। इन दैट केस कॉमन पोटेंशियल जो होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। This is the condition when positive plate of one capacitor is connected to positive plate of another capacitor। So please learn this result। Next question again, the common potential when positive plate of one capacitor is connected to now negative plate of another। अब again आपको common potential बताना है when positive plate one capacitor की that is connected to negative plate of other। अब last result से उल्टा C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2 when positive plate of one capacitor is connected to positive plate of other capacitor। तब यहाँ पे था C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, but when positive of plate of one capacitor connected to negative plate of another, then it is C1 V1 minus C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कंप्लीट डेरिवेशंस हैं इनकी, तो वो उनके हैं मेन रिजल्ट्स जो कि आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन metal plate of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and area A is। now यहाँ पे पहले first of all try to understand the question। electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel capacitor। isolated parallel capacitor है तो उसकी दो plates के बीच में जो electrostatic force है वो आपको बताना है यहाँ पे उसका डिपेंडेंस क्या है। तो यहाँ पे यू आर प्रोवाइडेड विद दीज ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू यू शुड नो कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसका वैल्यू होता है आपके पास फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है उसका वैल्यू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रिजल्ट। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट इज़ Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। नाउ हियर यू आर आस्क्ड दैट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरे पास हमारा आंसर है दैट इज़ C, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, नाउ ये दो प्लेट्स हैं और दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो हेयर फोर्स, देखिए फोर्स डिपेंड कर रहा है इन फैक्टर्स के ऊपर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। सो हेयर डिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो फोर्स क्या आ रहा है आपके पास, इंडिपेंडेंट आ रहा है। व्हेन यू नो दिस रिजल्ट यू विल एनालाइज कि जो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन दी है, देखो यहाँ पे पूछा है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो यहाँ पे मैंने हिंट में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपके पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे भी नहीं है, देन लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेस उसके वो भी उस वहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेस नहीं, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। सो दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज चार्ज्ड by connecting it to battery then amount of energy lost as heat. Okay, when we are charging a uncharged capacitor, तो during charging energy जो होती है that will be lost in the form of heat. तो वो जो energy loss होगी in the form of heat that will have value. अब देखिए सीधा हमें पता है energy stored in capacitor in the form of electric field as a half CV square और इक्वल टू हाफ क्यू वी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। तो आपके पास सिंपल क्या रिजल्ट आ गया यहाँ पे, हाफ क्यू वी। नाउ नेक्स्ट, ए थिन एल्यूमिनियम शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस। तो व्हेन यू आर प्लेस ये एल्यूमिनियम शीट बिटवीन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस रिमेन्स सेम। अब जनरली देखिए क्यों लिया मैंने यहाँ पे ऑप्शन ये कि दिस इज़ योर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड लेट डी बी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स टू प्लेट्स। नाउ व्हेन वी आर, देखिए जनरली होता है कि व्हेन वी प्लेस ए कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। सो जनरली वी कैन से कि आपका ये जो है नीचे ये डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस शुड इंक्रीज, बट यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या है, थिन एल्यूमिनियम शीट्स। देखिए यहाँ पे तो ये जो एल्यूमिनियम शीट है इट इज़ वेरी थिन है, तो व्हेन वी विल इंट्रोड्यूस ए थिन एल्यूमिनियम शीट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो जनरली क्या होगा, ये जो है इतना थिन है कि वी विल इग्नोर इट्स थिकनेस, हमें इसका थिकनेस जो है वो क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट। तो जनरली इसका कैपेसिटेंस है दैट विल रिमेन सेम, या यू कैन से अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, दिस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपने सुना होगा टर्म एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी between plates of capacitor, its value is half epsilon naught E square. This is the result. Then next है, if two capacitors C1 and C2 are connected in series then the ratio of their charge and potential, ratio जो है उनके चार्ज और पोटेंशियल का, यहाँ पे मैंने ये दिया है आंसर। क्यों, क्योंकि सिंपल है, when you are connecting two capacitors in series, तो जब आप कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट करते हो तो जो चार्ज होता है ऑन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जो आपका चार्ज का वैल्यू है दैट विल बी सेम। तो दो कैपेसिटर के केस में चार्ज की रेशो क्या आ जाएगी, 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो रेशो ऑफ चार्ज क्या होगा आपके पास, 1 होगा। सेकेंड, पोटेंशियल, रेशो ऑफ देयर पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल की रेशो फाइंड आउट, अब सेकेंड हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, you know this result, Q is equal to CV, so V is equal to Q upon C। तो V1 आपके पास आ गया Q upon C1 और V2 आपके पास आ गया Q upon C2। चार्ज विल बी सेम बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, हाउएवर उनका कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 एंड C2। तो अब आपके पास देखिए रेशियो क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2 दैट इज Q अपॉन C1 डिवाइडेड बाई Q अपॉन C2। फोर्थ टर्म ऊपर जाएगा,
C2/C1, तो उनके कैपेसिटेंस का रेशियो क्या आ गया, C2:C1. So students, this is all about your today's lecture. So यहाँ तक मैंने लिया है, ये अभी तक सिंपल रिजल्ट्स हैं. अब आगे की जो सीरीज़ आएंगी उसमें वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. सिंपल न्यूमेरिकल होंगे और उसके बाद हम टिपिकल की तरफ प्रोसीड्स करेंगे अलॉन्ग विद दीज रिजल्ट्स. सो वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ watch my videos, like them and subscribe my channel. Thank you.